In today's video, we will discuss if we place plant cell in hypotonic solution, so what will be happen. ये solution जो हमने लिया है ये हमारे पास है hypotonic. Hypotonic solution वो होती है जो होती है diluted. नेक्स्ट इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं वाटर उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होती है और जो हमारे पास सॉल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम होती है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस हमने ये कहा था कि सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल जब हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हमारे पास जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और हमारे पास ये सॉल्यूशन तो है ये हाइपोटोनिक है, तो इसका मतलब है कि सिल का जो हमारे पास इंटरनल जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास है हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक भी है हमारे पास, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड भी है और इसमें हमारे पास जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे पास इसमें ज़्यादा है। तो हमने बताया था कि हमारे पास प्लांट की सिलवाल में जो फिट्स होते हैं तो इसके थ्रू हमारे पास वाटर जो है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जाएगी और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो प्लांट की सिल में अंदर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह हमारे पास वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस सॉल्यूशन से हमारे पास वाटर जो है वो सिल में जाएगा। तो जब एक सिल के अंदर हमारे पास वाटर जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। तो अब भी हमारे पास एंडोऑस्मोसिस होगा और रिजल्ट ये होगा कि ये सिल हमारे पास टर्जिट हो जाएगा। टर्जिट का मतलब है कि ये हमारे पास साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्वेलिंग इसमें होगी। नॉट रप्चर ड्यू टू रिजिड सिलवाल, लेकिन ये सिल जो है ये रप्चर नहीं होगा। इसमें हमारे पास जो सिलवाल है ये बहुत ज़्यादा सख्त है, सिर्फ इसकी साइज जो है ये इंक्रीज होगी और ये सिल जो है ये हमारे पास टर्जट हो जाएगा। लेकिन प्लांट का सिल जो है ये रप्चर नहीं होता, इसमें होल्स की फॉर्मेशन नहीं होती और ये सिल ख़त्म नहीं होता। सिर्फ एज अ रिजल्ट इसकी हमारे पास जो साइज है वो इससे थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं टर्जिट सिल। अब हम एक और फिनोमेना इसमें पढ़ते हैं कि टर्गर हमारे पास क्या है। हमको एक टर्गर को समझना पड़ेगा, एक हमको टर्गर प्रेशर को समझना पड़ेगा और दूसरा जो हमने बात की टर्जिट कि इन टर्म्स में हमारे पास फर्क क्या है और ये टर्गर असल में है क्या। एक वाटर मूव्स इनटू वैक्यूल बाय ऑस्मोसिस। आपको ये बात याद रखना होगा कि इस प्लांट में हमारे पास जो वाटर प्लांट की सिल में जो अंदर वाटर गई है तो ये साइटोप्लाज्म में नहीं गई है, ये वाटर जो है ये हमारे पास वैक्यूल में गई है। यहाँ से ये वाटर जो हमारे पास आई है ये वैक्यूल को आई है क्योंकि हमारे पास जो प्लांट में सारा वाटर जो है वो स्टोर होता है वैक्यूल में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैक्यूल जो है ये हमारे पास इस टाइम हाइपरटोनिक है क्योंकि इसमें वाटर भी स्टोर होते हैं और मिनरल भी। तो अब इसमें वाटर की तादाद हमारे पास कम है लेकिन मिनरल की तादाद बनिस्बत इस सॉल्यूशन की ज़्यादा है। तो ये सारा वाटर जो है ये हमारे पास इस वैक्यूल में जाएगा और इस वैक्यूल की साइज जो थी ये हमारे पास बढ़ेगी। वैक्यूल साइज इंक्रीजेस पुश सिल कंटेंट अगेंस्ट सिल वॉल। और इस सिल में हमारे पास जितनी भी कंटेंट है, जितनी भी हमारे पास इसमें ऑर्गेनील है, तो ये सारा कंटेंट को ये वैक्यूल जो है इंक्लूडिंग हमारे पास सिल मेम्ब्रेन ये इसको पुश करेगा हमारे पास सिल वॉल तक और सिल वॉल पर हमारे पास एक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। दिस प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म अगेंस्ट सिल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ये प्रेशर जो हमारे पास साइटोप्लाज्म की वजह से सिल मेम्ब्रेन पर आया है और सिल मेम्ब्रेन ने इस प्रेशर को हमारे पास सिल वॉल पर अप्लाई किया है, तो इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर।
और ये वैक्यूल जो है ये हमारे पास सिल की कंटेंट को अगेंस्ट सिल वॉल उसको पुश करता है और सिल वॉल पर हमारे पास एक प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्गर। और सिल जो अपना ये शेप इख्तियार करता है स्विलिंग का तो उसको हम कहते हैं टर्जेंट। इम्पोर्टेंस, इस प्रोसेस का हमारे पास प्लांट्स में क्या इम्पोर्टेंस है? जो ये टर्गर प्रोसेस जो प्लांट में होता है, मेंटेन शेप ऑफ प्लांट, इससे हमारे पास प्लांट की शेप जो है वो मेंटेन हो सकती है क्योंकि हमारे पास जो सिलवाल है वो और रिजिड हो जाता है और ये सिल की जो शेप होती है वो हमारे पास स्ट्रेट हो जाती है। तो ये प्लांट को एक शेप भी प्रोवाइड कर सकता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू यंग टिश्यू, अगर आप देखें तो अगर हमारे पास प्लांट में यंग टिश्यूज है तो हमारे पास प्लांट की यंग टिश्यूज जो बनते हैं, एक नया यंग पार्ट जो प्लांट में बनता है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसमें ये चांसेस होती है कि ये टिश्यूज जो है ये एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हमारे साथ ख़राब हो जाए। तो प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ टर्गर ये टिश्यूज को सपोर्ट देता है और सिल वॉल को और ज़्यादा सख्त करता है ताकि ये हमारे पास स्ट्रेट रहे और टिश्यूज जो है वो मजबूत हो जाए। हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा प्लांट में वो पार्ट है जिसकी थ्रू हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसकी थ्रू हमारे पास जिसकी थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये स्टोमेटा हमारे पास कभी क्लोज होता है कभी ओपन होता है। तो इसकी ये क्लोजिंग और ओपनिंग जो है बाय द प्रोसेस ऑफ टर्गर जो है वो होती है। सम फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग डे एंड सम क्लोज ड्यूरिंग नाइट, हमारे पास प्लांट की स्पीशीज में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी फ्लावर क्लोज होते हैं नाइट को और दिन को वो हमारे पास वो फ्लावर खुलते हैं। तो ये भी हमारे पास चेंज एंड टर्गर की वजह से होता है। इस प्रोसेस को जब फिर हम लेटर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब हमारे पास प्लांट में वाटर आए तो इस वाटर के आने से हमारे पास जो सिल का हमारे पास जो प्लांट का सिल वो टर्गेट होता है लेकिन वो सिल रैप्चर नहीं होता, वो और वो सख्त हो जाता है। और यहाँ जो वाटर आते हैं ये प्लांट के वैक्यूल में आते हैं और ये वैक्यूल जो है इस सिल कंटेंट को सिल वॉल के अगेंस्ट पुश करता है बाय द प्रोसेस ऑफ टर्गर प्रेशर। और इस प्रोसेस को हम कम्प्लीटली कहते हैं टर्गर और इसकी वजह से ये सिल हमारे पास टर्जेट बन जाता है। तो ये था ओवरऑल डिटेल जब हम एक प्लांट सिल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम प्लांट की सिल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।